नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा हम जिस मुकाम पर हैं उसकी वजह कांग्रेस ही है। भाजपा के मीडिया प्रभारी ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनावी मोड पर। बूथ लेवल पर मजबूती के लिए मंडल स्तरीय पदाधिकारियों ने की चर्चा। सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता करेंगे 24 घंटे का प्रवास। लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। विकास नगर में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सहित कई लोग भाजपा में हुए शामिल। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दिलाई सदस्यता। अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 57 गुम हुए मोबाइल किए बरामद। मोबाइल के मालिकों को लौटाए जाएंगे मोबाइल। राज्य में चल रहा सड़क सुरक्षा का महीना। परिवहन विभाग की ओर से हो रहे कई आयोजन। चित्रकला, स्लोगन और निबंध प्रतियोगिताओं में बच्चों ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मंगलवार को 76वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त नजदीक आ गया है। इसका मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। सरकार 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में पटल पर रखेगी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार कहती थी कि लोकपाल लेकर आएंगे और फिर अब यूसीसी की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के विकास और लोगों के हितों की रक्षा के लिए नहीं है, इसीलिए बार बार सिर्फ दावे ही पेश किए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे। कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है। तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए काम करने की है। उत्तराखंड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार वह पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया। हम उन्हें बताते हैं कि हम संविधान लोकतंत्र को अगर ना बचाते तो मोदी चाय बेचते फिरते और मैं खेती करता रहता। आज हम जिस मुकाम पर हैं उसकी वजह कांग्रेस ही है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भावनाएं हैं, एक गरीब घर का लड़का आज अगर कोई ऊंचे पद पर बैठता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, वह बहुत सामान्य परिवार से उठकर आज प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भावनाएं हैं वो एक गरीब
घर का लड़का अगर कोई उच्च पद पर बैठते हैं, जैसे हमारे आदरणीय जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बहुत सामान्य परिवार से उठ करके चाय बेचने का जिन्होंने काम किया हो और अपने मेहनत के दम पर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की दृष्टि से वो आज देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मेहनत और उनका देश के प्रति जो समर्पण रहा हो उसी के अनुकूल उनको ये प्राप्त हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को, उनके नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता रहा है, वो उनके संस्कारों का परिचय है। और लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा में बीजेपी चुनावी मोड़ पर आ गई है। गांव चलो अभियान के तहत बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने बैठक आयोजित की। बैठक में जिला और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि गांव चलो कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंडल के सभी बूथों में भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे प्रवास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर गांव चलो का कार्यक्रम हमको दिया गया है। पार्टी चुनावी मोड में पूरे रूप से काम कर रही है। परसों को हमारा मातृबंधन योजना का भी कार्यक्रम है। लगातार पार्टी की बैठकें हो रही हैं, जिससे कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कैसे मजबूत कर सकते हैं और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान कर सकते हैं। 24 घंटे के लोकसभा और निकाय चुनाव से पूर्व विकासनगर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और कई पूर्व सभासद सहित सैकड़ों लोगों ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया है। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, आज सैकड़ों की संख्या में भाजपा में शामिल हुए लोगों से पार्टी को बल मिलेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल में डिलीवर किया डेवलपमेंट के एजेंडे पर, राष्ट्र के मान और सम्मान को पूरे दुनिया में उसका डंका बजाने के लिए, और जिस प्रकार से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है, चहुमुखी विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार से भारत दौड़ रहा है, और जिस प्रकार से 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और इस समय कोई भी विकास का जो सपना समझेगा, किसी भी व्यक्ति का एक राजनीतिक सपना होता है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, उसको देखते हुए मैंने माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और ब्लॉक प्रमुख बिट्टू भाई के नेतृत्व में आज भाजपा का दामन थामा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कोई भी शर्त, जो लोग कह रहे हैं या मेरे पूर्व दल के आज व्यक्ति ने जो बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि कौन क्या है। हनुमानगढ़ी पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया था। देहरादून पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान चला रही है, जो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को राजधानी देहरादून के घंटाघर चौक पर एक बाल इंस्पेक्टर अभियान चेकिंग के लिए चलाया गया, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को रोककर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करवाया। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को यदि बच्चे जागरूक करेंगे तो इस बात का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो। और साथ ही साथ
जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए, क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक सीपीयू इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं, तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे से पहले सीएम के सचिव नारायण पांडे ने पौड़ी पहुंचकर अधिकारियों के साथ राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में सचिव ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों के अचीवमेंट की वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक स्टडी करने के निर्देश दिए। साथ ही जल जनित बीमारियों की संभावना का भी सर्वे करने को कहा। नारायण पांडे ने योजनाओं को और बेहतर करने के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ साथ उद्योग, पर्यटन तथा अन्य विभागों की स्वरोजगार परक योजनाओं का सर्वे करने को भी कहा है। साथ ही पुलिस विभाग को अपराधों पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रथम पक्ष में जो है हमने विभिन्न विकास कार्यों की जो डिस्ट्रिक्ट स्तर से संपादित किए जाते हैं उसके अंतर्गत जिला योजना हो गया, राज्य योजना है, केंद्र सहायतित योजनाएं हैं और वाह्य सहायतित योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है, सीएम हेल्पलाइन है। इस प्रकार के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसकी समीक्षा की गई है और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं उन लोगों को ये संवाद किया गया है। अल्मोड़ा पुलिस ने जिले से तमाम इलाकों से गुम हुए 57 मोबाइल बरामद किए हैं। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने मोबाइल के मालिकों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस लौटा दिए हैं। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि जिले भर में खोए गए मोबाइलों की शिकायत पर अल्मोड़ा पुलिस ने कार्रवाई कर मोबाइलों को बरामद किया है। देखिए, ये कुछ समय से जो मोबाइल जो गुमशुदगी थे उनकी जो कंप्लेन हमारे द्वारा लिखी गई थी उसको आज हमारे मोबाइल रिकवरी सेल ने 57 मोबाइल जो अभी कुछ दिनों में रिकवर किए हैं, इनके ओनर्स को हमने आज लौटाए हैं। आज 10 से 12 जो ओनर थे उनको आज मेरे द्वारा हैंडओवर किया गया है। ये जो कुल 57 मोबाइल से उनकी कीमत अनुमानित लगभग 14 लाख रुपए के आसपास की है। तो भविष्य में भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, अगर किसी का मोबाइल गुम होता है तो हमें सीधे कंप्लेन करें ताकि हम उसको रिकवर कर सकें। सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के उद्देश्य से शहर में 2 पहिया वाहनों की रैली निकाली। रैली में सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाले शामिल रहे। एआरटीओ प्रशासन अरविंद पांडे और एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल विभाग के अधिकारियों ने जगह जगह लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। नियमों के पालन नहीं होने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी। लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए भी प्रेरित किया गया। एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह इन दिनों चल रहा है, इसी के मद्देनजर विभाग की ओर से जन जागरूकता रैली निकाली गई है। जैसा कि जान रहे हैं, इस समय हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ जनजीवन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली निकाली है। इस रैली का उद्देश्य यह है कि पब्लिक जो रोड पे चल रही है वो भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो, जिससे वो नियमों का पालन करें और हमारा सड़क सुरक्षित हो, उसमें दुर्घटनाएं कम से कम घटित हों। लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, आप देखते हैं अनावश्यक गाड़ियों को जाम लगाने में काफ़ी दाएं बाएं निकाल करके ले चलते हैं। तो इन सब मैसेज जिसमें 2 तरह का है। एक तो हमने इस रैली के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, हमारे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई ऑटो, इनका प्रयोग किया है। तो प्रदूषण नियंत्रण और भविष्य की जो नई प्रौद्योगिकी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसके उपयोग के बारे में है। और सबसे पहला जो मामला है वो ये है कि हमको इसमें रोड सेफ्टी के नियमों को फैलाना है और हर किसी को इंस्पायर करना है कि वो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करें। 34वें सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर में परिवहन विभाग टनकपुर की ओर से चित्रकला, निबंध, स्लोगन आदि प्रतियोगिताएं कराई गईं। टनकपुर बनबसा के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 और कक्षा 12 के लगभग 135 बच्चों ने प्रतिभाग किया। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने बच्चों को सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूक किया।
प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 34वां सड़क सुरक्षा माह के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर और बनबसा में यातायात नियमों से संबंधित जानकारियां बच्चों को देते हुए जागरूक किया गया है। इस दौरान उप निरीक्षक PS बिष्ट, कोतवाली टनकपुर, नवल किशोर तिवारी, आनंद बिष्ट, TSI परिवहन विभाग टनकपुर, महेंद्र पाल, बबीता बोहरा, राजेंद्र प्रसाद, जगदीश भट्ट, शिला जोहार, अध्यापिका ममता बिष्ट, हेमलता पंत आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और इसी के तहत जो है आज एक टनकपुर बनबसा क्षेत्र में विद्यालय के समस्त जो विद्यालय हैं उनके बच्चों का एक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता हमने यहाँ पे कराई थी, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन था, ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और स्लोगन कंपटीशन। लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया इसमें और तीनों सेक्शन में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आए हैं उनको जो है परिवहन विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बच्चे आए हैं और इनका नाम हम जो है स्टेट को भी इसमें रिकमेंड करेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर है दिलसोड़ और चामकोटा गांव। यहां की सड़क 2012 में आई भीषण आपदा के समय बह गई थी। सरकारें बदली, साल भी बदलते गए, लेकिन 12 सालों से ग्रामीणों का सड़क से जुड़ने का सपना आज भी अधूरा है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा की सरकार ग्रामीणों को सड़क ठीक होने का आश्वासन देती रही है। ग्रामीणों का कहना है कि देश चांद पर चला गया, लेकिन जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर सड़क का 400 मीटर का हिस्सा नहीं बन पाया है। इधर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान के पहुंचने पर ग्रामीणों की उम्मीद जागी है। ग्रामीणों ने विधायक से 12 सालों से खराब सड़क को ठीक करने की मांग रखी है। सड़क बनना बहुत महत्वपूर्ण है और अठाली से चामकोट, दिलसौड़ होते हुए और जुशियाड़ा से सड़क को मिलना है। और वैसे भी यात्रा सीजन पर जो हमारा मातली का जो बंदरकोट के पास से पूरा स्लाइड होता रहता है, तो ये वैकल्पिक मार्ग बनेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जो है मांग पत्र दिया है और ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के अंदर गई थी, लेकिन अब ये 2 ब्लॉकों के अंदर, डुंडा और भटवाड़ी के अंदर 2 ब्लॉकों के अंदर जो है गई। और ये चामकोट दिलसोड़ की जो ये रोड है, ये हमारी बहुत ही लंबी सड़क है जो यहाँ से जो है बाईपास हमारे जो है डुंडा को मिलने वाली है और इसका प्रस्ताव भी जा रखा है। और आज हमारे विधायक जी का भी यहाँ क्षेत्र भ्रमण था यहाँ पर और विधायक जी ने भी ये सड़क देखी और इस सड़क के लिए जो हम जो लोग जो है सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सड़क बने और जो विभागीय अधिकारियों की जहाँ पर लापरवाही है उसके लिए हम सब लोग जो है लगेंगे कि ये सड़क जो है जल्दी बने। चमोली के लाल की सियाचिन में हृदयगति रुकने से मौत हो गई। चमोली जनपद के थराली विकासखंड में सुनला गांव के 42 वर्षीय उमेद सिंह 14 गढ़वाल राइफल में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। वे लेह के बर्फीले ग्लेशियर में तैनात थे। उधम सिंह नगर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह ने विरोध कर दिया। बोर्ड बैठक के एजेंडे को लेकर विरोध के चलते जहां अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद भी बैठक में नहीं आए, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार और बैठक में आए 22 सदस्यों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में अनुभव दिनेश तिवारी को अधिकारी जिला पंचायत उधम सिंह नगर की उपस्थिति में बोर्ड बैठक को शुरू किया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपर मुख्य अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। वहीं 1 साल से अटके सभी टेंडरों को बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से जारी करने का भी प्रस्ताव पास किया। जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने सदन की सहमति पर अपर मुख्य अधिकारी के मनमानी पूर्ण रवैये और पिछले 1 साल से विकास कार्यों को बाधित करने के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की भी बात कही। सबसे पहला जो प्रस्ताव रखा गया वो इस चीज का रखा गया कि अपर मुख्य अधिकारी और वित्तीय परामर्शदाता दोनों का जो व्यवहार है जिला पंचायत सदस्यों के प्रति ठीक नहीं है और बार बार टेंडर रोकना, वर्क ऑर्डर जारी नहीं करना और टेंडर ना खोलना, उसे लेकर उनका निंदा प्रस्ताव और उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव पारित किया गया यहाँ से। और जलाशयों
का जो विषय पिछली बार उठाया गया था सीबीआई वाला, उसे जानबूझकर चर्चा में ला दिया गया पिछली बैठक में। उसे दोबारा से उसका प्रस्ताव जो है सीबीआई जांच के लिए पास कराया गया। और जिला योजना के जो 22-23 का जो जिला योजना के जो एक योजना थी, उसमें पंचायत बोर्ड में जो आज मीटिंग चली है उसमें एक मुख्य बिंदु बहुत चर्चा में रहा है विकास कार्यों को लेकर, जिसमें आज सदस्यों ने कहा है, सबने मिलकर कहा, और मेरा भी एक मुख्य तौर पर ये पॉइंट रहा है कि यहाँ जो कार्यालय में निविदा को लेकर जो प्रक्रिया है वो बड़ी गलत है। उसमें 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं और निविदा अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाते। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।